नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि औपचारिकता की दृष्टि से नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न आता है, समय की दृष्टि से नियोजन के प्रकार बताइए। ये भी 4 नंबर का पूछ सकता है। देखिए, समय 2 ही प्रकार के तो होते हैं। एक लंबा समय माने दीर्घ और एक अल्प समय माने लघु, है ना। तो आपको यहां पर जो बताना है कि समय की दृष्टि से नियोजन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, दीर्घकालीन नियोजन। 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे कि ऐसे उपक्रम जिसमें लंबे समय अवधि तक के उत्पादन होता है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग, इसमें बड़े लंबे समय तक के प्रोडक्शन चलता है और बहुत लंबी प्लानिंग इसके लिए करनी पड़ती है। तो इसमें यही बताना है आपको कि ऐसे उपक्रम या कंपनी जिसमें लंबे समय तक के उत्पादन कार्य किए जाते हैं, उनके लिए जो योजना बनाई जाती है वो लंबे समय अवधि की बनाई जाती है, इसलिए ये दीर्घकालीन नियोजन कहलाता है। ठीक है। अब नंबर 2 आप बताएंगे अल्पकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन जो है थोड़े समय के अवधि के लिए, थोड़े समय की अवधि के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम अल्पकालीन नियोजन कहते हैं, है ना। अब जैसे छोटा मोटा व्यापारी है, रोज बेचने वाला व्यापारी है ना, रास्ते में दुकान लगाने वाला व्यापारी, तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो योजना ना बनाता होगा, वो भी बनाता होगा। तो वो तो एक दिन की योजना बनाएगा ना। तो अल्पकालीन नियोजन हुआ। आपकी मम्मी अपने घर के संचालन के लिए जो योजना बनाती है वो 1 माह के लिए बनाती है, वो भी अल्पकालीन नियोजन कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये अल्पकालीन नियोजन, अच्छे से बात समझ में आई होगी आपकी। अब तीसरा प्रश्न आता है, प्रबंध की दृष्टि से नियोजन के प्रकार बताइए। तो पहला बताया गया है इसमें उच्च स्तरीय नियोजन। उच्च स्तरीय नियोजन का मतलब होता है, देखिए एक कंपनी जब बनती है तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, माने मालिक कंपनी के। तो इसमें आपको बताना उच्च स्तरीय प्रबंध, माने पहले तो यही लिखना पड़ेगा कि प्रबंध की दृष्टि से मैंने नियोजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला उच्च स्तरीय नियोजन, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि उच्च स्तरीय नियोजन में कंपनी या उपक्रम के जो मालिक होते हैं उनके द्वारा जो योजना बनाई जाती है वह उच्च स्तरीय नियोजन कहलाता है। फिर मध्यम स्तरीय, नंबर 2 पॉइंट आएगा मध्यम स्तरीय नियोजन। अब इतनी बड़ी कंपनी है साहब, तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक लोग तो काम नहीं करेंगे, वो मैनेजर रखेंगे 2, 3, 4, 5। बड़ी कंपनी है तो 50 मैनेजर भी हो सकते हैं, तो इन लोगों के जिम्मे भी तो काम आएगा ना। तो यहां पर आपको मध्यम स्तरीय प्रबंध में बताना पड़ेगा कि मध्यम स्तरीय प्रबंध वह प्रबंध कहलाता है जो प्रबंधकों के द्वारा तैयार किया जाता है, कंपनी के मैनेजरों के द्वारा तैयार किया जाता है, उसे हम प्रबंध माने मध्यम स्तरीय प्रबंध कहते हैं। और नंबर 3 आता है प्रथम स्तरीय प्रबंध या निम्न स्तरीय प्रबंध भी कह सकते हैं। देखिए कंपनी में जो सबसे नीचे वर्कर रहते हैं, जहां मशीनें चल रही हैं, जहां कच्चा माल है, जहां प्रोडक्शन चल रहा है, तो वहां पर स्वाभाविक है जो मालिक माने उन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका हेड सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को भी समय और परिस्थिति के अनुसार योजना बनाकर काम करवाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। तो यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा निम्न स्तरीय प्रबंध में या प्रथम स्तरीय प्रबंध में कि इसके अंतर्गत किसी भी उपक्रम या कंपनी के जो सुपरवाइजर या टोली नायक होते हैं उनके द्वारा जब योजना बनाई जाती है तो उसे हम निम्न स्तरीय नियोजन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये नियोजन
नियोजन के प्रकार वैसे अभी तक के परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन नया ट्रेंड आया है, नए तरीके से प्रश्न, नए नए प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे। तो कह नहीं सकते बोर्ड परीक्षा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे खाली सुन सुन के, तो उससे भी आपको 25% याद होगा। और बार बार यदि आप वीडियो को सुनेंगे तो और ज्यादा आपको याद होगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे जो हमारे इसी प्लानिंग वाले चैप्टर में जो आने वाला है उनके बारे में थोड़ी हल्की फुल्की हम चर्चा कर लेते हैं कि साहब नियोजन के तत्व बताइए, क्या क्या होते हैं। लक्ष्य होता है, नीतियां होती है, नियम होते हैं, कार्यविधि होती है, ये क्या भला बदतर है, विधियां होती है, कार्य नीति होती है, कार्यक्रम होता है, बजट होता है। तो ये तो अभी आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो इनका हल्का हल्का परिचय जो है अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और नियोजन प्रक्रिया जो है वो किस तरह से अपनाई जाती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक श्रेष्ठ नियोजन की विशेषता बताइए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया है कि एक श्रेष्ठ नियोजन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। और एक लास्ट प्रश्न और आता है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, वो आता है नियोजन की सीमाएं बताइए या दोष बताइए। सीमाएं और दोष एक ही होता है, तो नियोजन की सीमाएं या दोष बताइए, ये 4 नंबर में पूछा गया प्लानिंग का। तो ये जो है चैप्टर के इसमें इतनी बातें रह गई हैं और ये समझाने की रह गई है। बाकी तो हमारा चैप्टर इतना पढ़ लेंगे हम तो प्लानिंग भी हमारी खत्म हो जाएगी। आप ईमानदारी से कॉपी बनाइए, कॉपी में नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि यही परिश्रम आपके काम आएगा। और अपने स्कूल से अलग बच्चों की बात अलग हो जाती है, लेकिन अपने स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्राचार्य महोदय से मेरी बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि जितना भी आप पढ़ा रहे हैं इसकी बच्चों को कॉपी और नोट्स बनाकर रखने के लिए बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में जो 20 नंबर स्कूल की तरफ से मिलते हैं, ये कॉपी जो आपकी तैयार रहेगी इसका भी रोल कॉल उस 20 नंबर में रहेगा। जब भी स्कूल खुलेगा तो प्राचार्य महोदय सबसे पहले आपकी कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपकी कॉपी जो है वो कंप्लीट रहनी चाहिए, है ना। तो इतना ही बहुत है। नमस्ते।